हरे कृष्णा। तो हम रसराज श्री कृष्ण नामक पुस्तक से पहला अध्याय को चर्चा कर रहे थे। तो हमने पिछले क्लास में चर्चा किए थे। हम मिथ्या अहंकार के द्वारा प्रभावित है, और ये जिस क्षण हम भौतिक वार्तालाप करते हैं उसी क्षण हम मिथ्या अहंकार के द्वारा और ज़्यादा ग्रसित हो जाते हैं। पहले से ही बीमार हैं ऑलरेडी, और ज़्यादा ग्रसित हो जाते हैं। इसीलिए जिस क्षण हम कृष्ण कथा करते हैं, कृष्ण कथा में आते हैं, सुनते हैं, हरि नाम करते हैं, उसी क्षण हम मिथ्या अहंकार से रहित होते हैं। और इसके इस और उस समय मिथ्या अहंकार के रहित हो जाने से क्या होता है, हमें भगवान कृष्ण की संगति मिलने से हम अपने वास्तविक स्वरूप में उपस्थित रहते हैं, हो जाते हैं। हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? सच्चिदानंदमय। तद मतलब हमारा अस्तित्व, हमारा अस्तित्व हम हैं, ये हमारा अस्तित्व है, अर्थात शाश्वतता। यह है सत्य। चिद मीन्स मैं हूँ। ये जो ज्ञान है चित शक्ति के द्वारा हम इस चित शक्ति का प्रकाश है हमारा ज्ञान कि हाँ मैं हूँ। और आनंद, आनंद, सच्चिदानंद। आनंद अर्थात दुख के बिल्कुल विपरीत परिस्थिति। दुख के जो विपरीत स्थिति है उसे कहते हैं आनंद। आनंद हमें मिला नहीं कभी, और शाश्वतता का अनुभव हम नहीं कर रहे हैं। और कभी क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि एक विपरीत स्थिति में हम पड़ गए हैं, मिथ्या अहंकार के वजह से कि हमारी मृत्यु होगी ही। एक एक ऐसी स्थिति में हमें डाल दी गई है, या फिर हम डाल दी गई है, नहीं बताऊंगा। हम अपने ही वजह से हम ऐसी स्थिति में पड़ गए हैं, अर्थात हम कृष्ण से इतर वार्तालाप करने की वजह से हमको ऐसी परिस्थिति में हम पड़ गए हैं और डाल दिया गया है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हम अपने कर्मों के वजह से, अपने ही डिसीजन के वजह से कि नहीं, मैं भगवान से इतर होकर भोग करूँगा, ये जो इच्छा है इसके वजह से हम इस परिस्थिति में हैं। हमें बार बार जन्म लेना पड़ रहा है, बार बार हमारी मृत्यु हो रही है। तो एक जो शाश्वत तक एक विपरीत स्थिति में हम हैं अभी, और ज्ञान भी हमारा लुप्त हो गया है। और बात रही अब आनंद की। आनंद की तो कुछ लेश भी हमें पता नहीं है। हम बस द एब्सेंस ऑफ मिजरीज, अर्थात दुखों का अ, दुख नहीं होना। जब दुख नहीं होता उसी को हम सुख मान लेते, उसको सुख कहते हैं। सुख और आनंद में डिफरेंस है। दुख के दुख नहीं होना, जब हमें दुख नहीं होता है तो उसे हम सुख कहते हैं, किंतु आनंद का अनुभव हमें नहीं है। आनंद मीन्स आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, उसे कहते हैं आनंद। मेरे कान में दर्द हो गया है, समझ आ रहा है कि क्या करूं, क्योंकि हर टाइम ईयरफोन ही लगाना पड़ता है। ठीक है, क्लास के संबंधित नहीं प्रश्न। ठीक है, जो भी है। यहाँ पर बात हो रही है मिथ्या अहंकार की, और ठीक है, आपको जो नीडफुल है वो कीजिए, क्योंकि ये बात है। तो हम बात कर रहे थे कि ये सुख और आनंद है, मतलब ये दो चीज़ अलग है। आनंद का अनुभव कब कर पाएंगे? जब हम भगवान कृष्ण की संगति में रहेंगे। इसलिए मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि सुख और आनंद ये जो दो चीज़ अलग है। जब दुख नहीं होता उसे ही हम सुख मानते हैं। और आनंद क्या है? आनंद जब हम भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, भगवान कृष्ण के संपर्क में आते हैं। कैसे यहाँ संपर्क में आते हैं? पिछले क्लास में हमने क्या चर्चा की थी कि जब भगवान के विषय में चर्चा करते हैं और नाम जब खुद करते हैं,
सुनते हैं, भगवान के विषय में सुनते हैं, कोई भी सेवा कर रहे हैं, माला गुथ रहे हैं भगवान के लिए, और स्पेशली भगवान कृष्ण के विषय में सुना जाए इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन, जो शब्द रूप है भगवान कृष्ण का, भगवान ने कुछ बोल, भगवान भगवत गीता में जो ज्ञान दे रहे हैं वो, या फिर भगवत श्रीमद् भागवत से हम श्लोक पढ़ रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो ये शब्द रूप में हम भगवान के संपर्क में आते हैं और उस क्षण हम आनंद का अनुभव करते हैं। जब भी हमें, यद्यपि हमें अभी वैसा फीलिंग्स नहीं आ रहा है हमारे अविद्या के वजह से, किंतु धीरे धीरे वो आनंद का अनुभव बढ़ता जाएगा। जितना जितना हमारा हृदय जितना शुद्ध होगा, उतना ही हम इस आनंद का अनुभव कर पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में दिया था। इसलिए कुछ लोग यह प्रश्न करते हैं कि हमें युद्ध स्थल से क्या लेना देना है, हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। हम तो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, हमें युद्ध स्थल से क्या करना है। क्योंकि श्री कृष्ण युद्ध स्थल में स्वयं उपस्थित थे, इसलिए वह सा वह सारा युद्ध स्थल ही कृष्णमय हो गया था। जिस प्रकार किसी धातु में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर सारी धातु ही विद्युतमय हो जाती है, ठीक उसी प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण किसी विषय में रुचि लेते हैं तो वह सारा विषय कृष्णमय हो जाता है। यदि ऐसा ना होता तो कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल की चर्चा आवश्यक नहीं थी। यही है उनकी सर्वशक्तिमत्ता। तो यहाँ पर भगवान की ओमनीपोटेंसी, सर्वशक्तिमत्ता के विषय में बताया गया है। वैसे तो आप देखिए, कोई भी युद्ध स्थली के विषय में हम क्यों चर्चा करेंगे, ये प्रश्न बनता है कि हम किसी भी एक युद्ध स्थली के विषय में क्यों चर्चा करेंगे। युद्ध स्थली मीन्स दैट इज मटेरियल, दैट इज भौतिक, वो तो भौतिक चर्चा है। कहीं ईरान में, कहीं इराक में, और कहीं भी कोई युद्ध हो रहा है, उससे हमसे उस जगह से हमें क्या लेना देना है। तो ये प्रश्न तो स्वाभाविक है और जायज़ भी है। किंतु बात इंटरेस्टिंग है कि कुरुक्षेत्र नामक स्थान में भगवान कृष्ण वहाँ पर उपस्थित थे अर्जुन के साथ, और वहाँ भगवान कृष्ण की उपस्थिति के वजह से वह स्थान किसी और युद्धस्थली जैसा नहीं रह गया। आपको पता ही होगा कि हता गता स्वरूपम, वहाँ पर जो भी सैनिक उपस्थित थे, जो जितने सैनिक उस कुरुक्षेत्र में उपस्थित थे, उन सबको अपना स्वरूप प्राप्त हुआ। ऐसे तो लग रहा होगा कि सभी लोग मर रहे हैं, किंतु नहीं, क्योंकि कृष्ण, भगवान कृष्ण वहाँ पर उपस्थित थे, इसलिए चाहे वो कितना ही पापी हो, तापी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उनको सबको भगवान के धाम भेज दिया गया, अपने स्वरूप को प्राप्त किए सभी लोग, सभी जितने भी जीव थे वहाँ पर, जीव मीन्स जितने भी सैनिक थे वहाँ पर, सभी को अपना स्वरूप मिला। तो यू विल बी स्ट्रेंज, ऐसे कैसे। यस, ये है भगवान की ओमनीपोटेंसी, सर्वशक्तिमत्ता। यू कैनॉट से वाई, क्यों भेज दिए, कुछ नहीं, क्योंकि भगवान स्वराट है। बिकॉज ही इज प्रेजेंस ऑन दिस प्लेस, क्योंकि वे उस स्थान में उपस्थित थे, तो उस स्थान की ओमनीपोटेंसी, सर्वशक्तिमत्ता भगवान की वजह से हो गई। जैसे एक उदाहरण दिया जा रहा है कि किसी रॉड में आप का इलेक्ट्रिसिटी, करंट जो है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत को प्रवाह करेंगे, तो उस रॉड में भी, उस वो रॉड जरूर लोहे का बना होना चाहिए, उस रॉड में भी विद्युत प्रवाहित होगी, है कि नहीं। उसी तरह से एक उदाहरण से भगवान यहाँ पर बताया जा रहा है, वो जहाँ भी कृष्ण का संबंध है, जिस विषय में कृष्ण है,
वो आध्यात्मिक हो जाता है, स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाती है। वो वस्तु अध्यात्म स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाती है। जैसे यह इस माइक से मैं अगर कोई भौतिक वार्तालाप करूं, इस लैपटॉप से और जो भी सेटअप है अभी, तो इन सभी से मैं अगर भौतिक वार्तालाप करूं, मैं पैसा कमाने के लिए कुछ कथा करूं, चलो बहुत हो गया ये सब कृष्ण कथा, इससे क्या पेट भरता है कुछ, इससे क्या पेट भरता है, चलो कुछ ऐसी बात करते हैं जिससे करोड़ों रुपए कमाया जाए। आज मैं बता रहा हूं सबको, ध्यान से सुनो कि अगले 5 मिनट में मैं ऐसा कुछ बताऊंगा जिसको सुनकर आपका जीवन बदल जाएगा, आप करोड़ों रुपए कमाएंगे। तो लोग देखेंगे, उस वीडियो में हजारों करोड़ों लोग आके पहुंच जाएंगे। मेरा एक वास्तविक अनुभव है इस विषय में, जब मैं भक्ति में पहले इससे कुछ अनुभव है कि एक व्यक्ति है जो इस तरह का एक रैकेट चला रहा था, लोगों को ठग रहा था इस तरह से कि इस तरह से एनरोल कर लो, सबको नौकरी दी जाएगी सबको नौकरी दी जाएगी, और सभी लोग डेली इतना इतना कमाएंगे। अभी तो बहुत स्कैम चल रहा है, आप देख सकते हैं ऑनलाइन जो वगैरह, तो वहाँ अभी आप देख सकते हैं लोग पूरे सोशल मीडिया में इस तरह का स्कैम चल रहा है, क्योंकि लोगों को नौकरी चाहिए, लोग पैसा चाह रहे हैं, लोग इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, जो भी हो, जो भी नीड है उन वो आसानी से पूर्ण करना चाहते हैं। और आ, इसका कुछ कुछ बुरे लोग हैं जो इस तरह इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और तरह तरह के एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि ये देख लो, ये कर लो, बस ये इतना पैसा ट्रांसफ़र कर दो, तुमको डबल मिलेगा, तीन तीन गुना मिलेगा, चौथा ऐसे लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, और लोग बन भी रहे हैं लोग। तो वहाँ पर तो लोगों की श्रद्धा हो रही है, किंतु अब देखेंगे कि भगवान के विषय में जो कुछ चर्चा अभी हो रही है, उस विषय में लोगों की कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो जो भी हो, मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस भौतिक वस्तुओं, अगर इन माइक जो भी है एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इनको मैं भगवान के अलावा किसी और इंटेंशन से मैं व्यवहार करूँ, यूज़ करूँ, तो मुझे ये बंधन के कारण होगा, मुझे बांध देगी ये सब कुछ वस्तु, और ये सब वस्तु तब भौतिक है। ये मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें और ओमनीपोटेंसी नहीं रह जाएगी, इसमें कुछ शक्ति नहीं रहेगी, ये केवल माया होगी। माया क्या है? माया वही है जिस वस्तु को हम कृष्ण से इतर देख रहे हैं, और कृष्ण से इतर भोगने का प्रयास कर रहे हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो वो माया है। सारी जो भी वस्तु है, उनको केवल उन्हीं वस्तु को ग्रहण करना है जो कृष्ण की सेवा में उपयोग होगी, और कोई वस्तु हम ग्रहण नहीं करेंगे, और उस वस्तु की ओमनीपोटेंसी तुरंत आ जाती है। तो अब समझ पा रहे हैं कि कैसे हमें देखना है और अपने जीवन में यूटिलाइज करना है हर चीज़ों को, हर हर विषय को कृष्ण भावना भावित बनाने के लिए हमें प्रयास करना है। आप कहेंगे क्यों करना है? इसके द्वारा वो वो वस्तु माया नहीं होगी, वस्तु स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाएगी, एज गुड एज कृष्ण। तो जब हम इस तरह से भौतिक वस्तु से, तब हम घिरे नहीं रहेंगे। हैं तो वो वस्तु भौतिक, किंतु उन वस्तुओं को कृष्ण की सेवा के लिए यूज़ करना है। जो भी हम वस्तु इकट्ठा करेंगे, वो हमारे इंद्रिय तृप्ति के लिए होना नहीं चाहिए, ये हमें मेक श्योर करना है। और एक बात यहाँ पर पॉइंट समझ में आ रहा है कि जो भी विषय कृष्ण के संबंधित है, वो सर्वशक्तिमत्ता, उसमें सर्वशक्तिमत्ता आ जाती है। क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है, युद्ध स्थली के विषय में आप विचार करेंगे, कहीं कहीं युद्ध हो रहा है, तो हमें हमें क्या उससे, क्योंकि कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण लीला किए थे, इसलिए वो भगवान कृष्ण वो
चर्चा के विषय हो गई। और अगर कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में भगवान कृष्ण ने कोई लीला नहीं की किए होते तो हम उस पर कोई आज चर्चा नहीं करते। तो ये बात हमें ध्यान रखना है कि जो भी वस्तु हम कृष्ण के संबंधित ही ग्रहण करेंगे, आनुकूलस्य ग्रहणम प्रातिकूलस्य वर्जनम। जो अनुकूल है उन्हीं को ग्रहण करना है, प्रतिकूल को ग्रहण नहीं करना है। ये भी बात हमें यहाँ से सीख मिल रही है। तो श्री भगवान की इस सर्वशक्तिमत्ता का उल्लेख श्रीमद् भागवत में भी मिलता है। कई कृष्ण कथाएं उपलब्ध हैं। वैदिक साहित्य में यद्यपि वेद और दूसरे शास्त्रों को देखने से लगता है कि वे कुछ कृष्ण कथा नहीं बल्कि कुछ और हैं, लेकिन वास्तव में वेदों के सहित हमारे सभी शास्त्रों की रचना केवल कृष्ण कथा के लिए हुई है। वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्य। वेद पढ़ने का लक्ष्य यही है, कृष्ण को जानना। वेद में जो भी विषय बताया गया है वो एट द एंड ऑफ द डे हमें कृष्ण की ओर उन्मुख करने के लिए बताया गया है। वेद सभी वेद सभी को सभी मनुष्य जाति को टारगेट करता है। वेद किसी को अलग नहीं देखती। या हर प्रकार के मनुष्य को वो बेनिफिट देना चाहते हैं। उसमें बहुत सारे तरीके बताए गए हैं, कर्मकांड विषय जो भी है, जो जो बताए गए हैं, उसका मूल उद्देश्य है कि वो भगवत उन्मुख हो। भिन्न भिन्न तरीके के उपाय बताए गए हैं, ये तरह तरह के नियम बताए गए हैं। अब सभी लोग उस नियम को आप देखेंगे कि कर्मकांड बताए गए हैं, ज्ञान कांड मीन्स कुछ यज्ञ आदि करने के लिए बताया जाएगा, कुछ कुछ नियम पालन करने के लिए बताया जाएगा। किंतु वो सारे जो नियम हैं, एटलीस्ट वो जीव को कुछ नियम पालन करने के लिए सिखाया जा रहा है। धीरे धीरे उसकी चेतना जब उन्नत होगी तो वो और उच्च जो हाईएस्ट योग है, भक्ति योग करने के लिए योग्य हो जाता है। अब देखिए, भक्ति योग इतना पावरफुल है कि इसके द्वारा व्यक्ति को और कोई योग करने की ज़रूरत नहीं है। इसके द्वारा ये करने से भक्ति देवी अपने आप ही सारी जो अयोग्यता थी उसमें उस व्यक्ति में था, वो ऑटोमेटिक सब कुछ अपने आप ही उसमें आ जाता है। जो योग्यता नहीं है उसमें, धीरे धीरे उसमें सारी योग्यता आ जाती है। ये है भक्ति योग की, जो कि वेद में सर्वश्रेष्ठ योग पद्धति बताया गया है। भक्ति योग में वो बात है। और अब जो भी हो, मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि जो भी विषय बताया गया है वो केवल कृष्ण को जानने के लिए ही बताया गया है। हम भगवान के विषय में जाने। वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेद्य। अहम मीन्स कृष्ण, भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि वेद पढ़ने का उद्देश्य यही है, भगवान मुझे जानना। अहम एव, भगवान कृष्ण को जानना, यही वेद पढ़ने का उद्देश्य है। तो फिर हम तो भगवान कृष्ण के विषय में जान ही रहे हैं श्रीमद् भागवतम से, भगवद गीता से। तो यही हमें करना चाहिए। और जो ग्रंथ हमें ये वो पढ़ना नहीं चाहिए। भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, यही सब ग्रंथ पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि अरे अब तो हम वेद पढ़ेंगे, तो आप वेद पढ़ते जाएंगे तो यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड। क्योंकि दुर्गा जी खुद बताए हैं, माँ रीगा माँ रीगा, ऋग्वेद मत पढ़ो, यजुर्वेद मत पढ़ो, गोविंद गाय से नित्य, गोविंद का गान करो। और श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, ये सब कुछ हमें पढ़ना है, श्रवण कीर्तन करना है। तो ये सब बात है। तो आप समझ रहे हैं कि जो वेद आप कभी कभी देखेंगे श्रीमद् भागवतम में भी जो कुछ कुछ चर्चाएं हैं, जैसे सृष्टि तत्व है। सृष्टि तत्व मीन्स कैसे ही जगत सृष्टि हुई। तो आप
उस समय जब सृष्टि तत्व पढ़ेंगे और जब पढ़ाया भी जाएगा तो यू विल फील दैट वाई, क्यों ये सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। सृष्टि तत्व पढ़ के कृष्ण से क्या लेन देन है, मतलब समझ नहीं पाएंगे, थोड़ा सा लिंक नहीं कर पाएंगे। किंतु फिर वक्ता जो है वो ऐसे समझाएंगे कि देखिए, सृष्टि तत्व पढ़ के हम देख सकते हैं कि कितने सुंदर तरीके से भगवान ने इस जगत को बनाया है, कितने बारीकी से। और आप वस्तुओं को देखेंगे तो आप कृष्ण का स्मरण कर पाएंगे। तो सृष्टि तत्व पढ़ने का ये उद्देश्य है। तो आप देख सकते हैं कि वो कुछ श्रीमद् भागवत में कुछ भी ऐसा, कोई भी ऐसा श्लोक नहीं है जो कृष्ण से इतर हो। आपको शायद लग सकता है किंतु वो आपके लगने से निर्भर नहीं करता है। तो ये सारे श्लोक वो कृष्ण को ही ग्लोरीफाई करते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि भला कृष्ण कथा सुनने से क्या लाभ होगा। तो उत्तर में कहा जा सकता है कि कृष्ण कथा विशुद्ध दिव्य तरंग है, जिसके सुनने से हमारी चेतना आध्यात्मिकता आध्यात्मिकतामय बनती है। तो यहाँ पर अब प्रश्न उठाया जा रहा है और ये स्वाभाविक एक प्रश्न हमें भी उठेगा कि क्यों हम कृष्ण कथा सुने। जैसे अ, आप सोन पापड़ी खाए हैं? सोन पापड़ी, सोन पापड़ी खाए होंगे और रसगुल्ले तो खाए ही होंगे। तो इन सब विषय में आपका क्या ख्याल है, मतलब सोन पापड़ी खाने से क्या फ़ायदा क्या होता है? कुछ बता सकते हैं, मतलब तो खाने से कुछ फ़ायदा है शरीर में? इसके कुछ गुण बताइए। हाँ, फ़ायदा कुछ नहीं है, बस वो उस बस हमें हमें अच्छा लगता है, जीव के लिए अच्छा लगता है इसलिए खाते हैं। यस, यही बात है। तो आप देख रहे हैं कि ये सब जो इंद्रिय तृप्ति करने के लिए जीव को कुछ फ़ायदा सुनने की इच्छा नहीं है। वो बस इंस्टेंट हमें अच्छा लगता है, तुरंत हम उसमें उसको करने में लग जाते हैं। अब किसी डॉक्टर को पूछिए कि रसगुल्ले के क्या विटामिन्स हैं, क्या कुछ है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत कुछ होगा तो जो भी है, किंतु आप देखेंगे कि उसके विषय में हम महिमा नहीं सुनते। रसगुल्ला क्यों खाना चाहिए, इसके इस इन सब विषय में कोई महिमा हम नहीं सुनते। और जो चीज़ हमें अच्छा नहीं लगता कि तो हमारे शरीर के लिए अच्छा है, जैसे कुछ डाइट वगैरह हो गया, अम, और जो भी नीम का जूस होगा या फिर आंवले का जूस होगा, आंवला आंवले आंवले का जूस उतना अच्छा नहीं लगता है किंतु वो शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। जो भी होगा ये सब कुछ जो हमारे शरीर के लिए अच्छा है किंतु वो अच्छा नहीं लगता है, तो उसके लिए हमें महिमा सुनना पड़ता है। तो यहाँ पर भी इसीलिए बताया जा रहा है कृष्ण कथा। पहले जो भौतिकतावादी लोग हैं, मतलब हम तो ज़्यादा उसी में पढ़े हैं, तो हमें उतना अच्छा नहीं लगेगा पहले पहले, तो इसलिए हमें महिमा सुनना चाहिए। यहाँ पर इसलिए महिमा बताया जा रहा है। उत्तर में कहा जा सकता है कृष्ण कथा विशुद्ध दिव्य तरंग है। विशुद्ध और दिव्य तरंग है। विशुद्ध मतलब शुद्ध सत्व गुण में है। इस जगत में तीन गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीन गुणों से परे विशुद्ध शुद्ध सत्वगुण, शुद्ध सत्वगुण जो है, जो कि आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअलाइज्ड है, इस तरह का दिव्य तरंग से युक्त है। और हमने पिछले क्लासों में चर्चा किए थे कि कृष्ण कथा जो हम सुन रहे हैं अभी, ये कृष्ण से अलग है, अलग नहीं है। कृष्ण कथा और कृष्ण ने जो खुद बताए हैं, खुद खुद जो बताते हैं, मतलब भगवत गीता ये भी कृष्ण कथा है, और श्रीमद् भागवतम ये भी कृष्ण कथा है, और ये जो हम अभी हम स्मॉल बुक्स पढ़ रहे हैं ये भी कृष्ण कथा है। कृष्ण कथा वह है जहाँ पर यह निष्पत्ति हो कि जहाँ पर हम कृष्ण भक्ति करने के लिए उत्साहित हो, तो वो कृष्ण कथा है। और ये आप देख सकते हैं, ये जो कृष्ण कथा है, व्यक्ति में जो तुरंत शोक मोह भय
उत्पन्न हो रहा था किसी और चीज़ पे वार्तालाप करने से, किसी और कार्य करने से, यहाँ पर वो कुछ भी नहीं है। भय नहीं है कि कृष्ण कथा नहीं करेंगे, ऐसा कोई भय हृदय में नहीं जगता है। किंतु आप जगत में और कोई कार्य करेंगे, वो हम भय से करते हैं। अरे! या ये कार्य नहीं करेंगे तो बॉस डाँट लगाएँगे। अभी अभी कॉल आने वाला है, चलो बहुत देर हो रहा है, चलो। डर बना रहता है, अभी कंप्लेन आ जाएगा नहीं तो। या फिर ऐसा डर बना ही रहता है, आप देखेंगे भौतिक कार्य में कुछ गलती होने के लिए कुछ डर बना रहता है, और लगातार एक भय सा बना रहता है। या फिर वो हम जो भौतिक चीज़ की आकांक्षा करते वो नहीं मिलती तो हम शोक करते हैं और मोहित हो जाते हैं कि अरे हमें ये क्यों नहीं मिली, क्यों नहीं मिली। तो ये सब आप देखेंगे भौतिक कार्य में, भौतिक कथा में जो लोग पड़े हैं, जिस जहाँ पर केवल इंद्रिय तृप्ति केंद्र में है, वहाँ पर ये 3 चीज़ उपस्थित होगी ही। किंतु कृष्ण कथा में ये सब कुछ नहीं है, और कृष्ण कथा आनंदमय है। और पहले ही हम क्लास के पहले ही हम क्लियर कर दिए कि आनंद क्या है। कृष्ण की संगति में ही हम आनंद का अनुभव कर सकते हैं, जिसके सुनने से हमारी चेतना आध्यात्मिकतामय बनती है। आध्यात्मिकतामय मीन्स हमारी चेतना अभी सतोगुणी सतोगुणी सत्सगुणी तो नहीं है, तमोगुणी और रजोगुणी इस तरह का है। हमारी चेतना भी गुणों से प्रभावित है, हमारी चेतना अभी ढक गई है। कोई अभी आप देखेंगे, मोस्ट ऑफ द केसेस आवर से हमारी चेतना ज़्यादातर रजोगुण या तमोगुण, कभी कभार सतोगुण में आ जाता है तो कुछ कुछ ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, अरे अभी कुछ पढ़ना है, कुछ ये करना है। तो उस समय आप देखेंगे सुबह के समय बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में, उस समय सतोगुण का प्रभाव रहता है, तो कुछ आप देखेंगे उस समय कुछ योगा प्राणायाम आदि करने के लिए हमें इच्छा होती है। किंतु और समय देखेंगे या तो रजोगुण, कुछ ना एंग्जाइटी रहती है मन में, कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है, ये करना है तो वो कर रहे हैं। तो एक रजोगुण जो है वो एंग्जाइटी का कारण है। और तमोगुण 7-8 घंटे सो गए, फिर दोपहर में फिर से आपको नींद आ गई, और नींद आ गई तो 1 घंटा नहीं 2 घंटा हो गया कभी कभी। अलार्म बंद करके फिर से सो गए। तो ये सब कुछ तमोगुण के कारण है। आपको अभी लग रहा होगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो ठीक से ठीक टाइम में सो गया था, 9:30 बजे सो गया था, 3:30 बजे उठ गया, 6 घंटे की नींद ली, फिर भी मुझे नींद क्यों आ रही है, जब में ये संघर्ष क्यों हो रहा है। तो देखिए ये सब गुणों के कारण हो रहा है। मतलब अभी आप एक दिन में पूरी तरह से गुणों से मुक्त नहीं हो जाएंगे। धीरे धीरे जब आपका चित्त आध्यात्मिकतामय बनती जाएगी, तब धीरे धीरे आप देखेंगे ये संघर्ष समाप्त होती जा रही है। नहीं तो बताइए, महाराज लोग जो हैं, परम पूज्य जो महाराज लोग हैं, जितने भी इस्कॉन के जो महाराज लोग हैं, सन्यासी जो हैं, अब इस्कॉन की बात मैं कर रहा हूँ, कि वो उनको देखेंगे कि वो कई कई दिन नहीं सोते हैं, फिर भी वो उतना ही उत्साह के साथ भगवान की भक्ति कर रहे हैं। वाई? बताइए क्यों? क्योंकि उनका चित्त आध्यात्मिकतामय बन गई है। यस, उनका चित्त आध्यात्मिकतामय बन गई है, इसलिए उनके चित्त में ये सब गुणों के प्रभाव नहीं होते। ये बात है। तो इस अभी आप हैरान मत होइए कि अभी हम इस तरह क्यों अब हो रहा है, तो ये सब गुणों के प्रभाव हो रहा है। सोचिए आप अनादिकाल से वही कार्य करते आए, एक दिन में साधु बन जाएंगे? उसके लिए हमें धीरे धीरे पुश करना होगा, एक दिन में नहीं होगा। धीरे धीरे पुश करते करते धीरे धीरे जितना हम आध्यात्मिक वस्तुओं का सेवन करेंगे, उतना हमारा चित्त आध्यात्मिकतामय बनती जाएगी। तेजोमय। तेजोमय मीन्स तेज से परिपूर्ण, और अम, तेजोमय ज्ञानमय, ज्ञान से परिपूर्ण। तो इसी तरह से आध्यात्मिकतामय मतलब स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाएंगे, गुणों से परे। आध्यात्मिकता मतलब गुणों से परे, और शुद्ध शतगुण में आप होंगे। तो पूरी तरह से धीरे धीरे, अभी हम कृष्ण कथा
चर्चा कर रहे हैं, अर्थात अभी हम शुद्ध सत्वगुण का सेवन कर रहे हैं। तो जितना जितना हम शुद्ध सत्वगुण के विषयों को पर चर्चा करेंगे और शुद्ध सत्वगुण में रहने का प्रयास करेंगे, मीन्स कृष्ण के विषय में ही चर्चा करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, कृष्ण को केंद्र में रख के जीवन बिताएंगे, उतना हम आध्यात्मिक कथामय बनते जाएंगे। हाँ, ये प्रैक्टिकल है कि हम अभी पूरी तरह, हाँ, पूरा दिन भर हम आध्यात्मिक कथामय वाला जीवन नहीं जी रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे हमें ड्यूरेशन को बढ़ाना है, ये बात है। एक दिन में हम नहीं कर सकते, बट फिर भी हमें निराश नहीं होना है, धीरे धीरे करके वी हैव टू प्रोग्रेस। अनेक जन्मों की इस प्रक्रिया, सो देखिए, अनेक जन्मों की इस प्रक्रिया के दौरान भौतिक दूषण के कारण हमारे हृदय में कई अपवित्र चीज़ें जमा हो गई है। व्हाट इज़ द, वो वह अपवित्र चीज़ क्या है? वासना। वासना से वाशित हो गई है हमारा चित्त। ये चाहिए, सुंदर स्त्री चाहिए, सुंदर घर चाहिए, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर कार होती, या बहुत बड़ा मकान होता, या जो भी आप देख सकते हैं, वो इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो फिर से अगले जन्म में वो स्टोर हो गया। इस तरह से अब उस जन्म में वो एक इच्छा पूरी नहीं हुई, उसके साथ साथ और 100 इच्छा पैदा हो गई। समझ रहे? हमने पिछले जन्म में, सोचिए, एक एक उदाहरण कि हमने पिछले जन्म में 100 इच्छा किए थे। अब नेक्स्ट जन्म में, अब इस जन्म में आकर हमारी उसमें 100 में से 10 पूरी हुई, और उसमें से भी और नए 100 इच्छाएं आ गई। इस तरह से, और 100 करके 200, इस तरह से इच्छाओं का भंडार हृदय में सब जमा हुआ है। हृदय मीन सूक्ष्म चेतना में, जैसे सॉफ्टवेयर में, आप सॉफ्टवेयर में हमारे कंप्यूटर, वो फ़ोन वगैरह में, अभी सब तो सब कुछ हमें, अभी हम गूगल ड्राइव में सेव करते हैं, ड्राइव में सेव करते हैं ऑनलाइन में, और स्टोर में नहीं सेव करते। सो इस तरह से तो आप देख सकते हैं कि एक सूक्ष्म तरीके से जमा हो रहा है। इसी तरह से हमारे चित्त में भी वो सब इच्छाएं सब जमा हो गई है, और यही दूषण है। ये इच्छाओं का जो, अब एक अ, लहर है, लहर, ये समुद्र के लहर के समान है। एक लहर आई नहीं, दूसरी लहर आ गई, मतलब एक इच्छा पूरी नहीं हुई, दूसरी इच्छा आ गई। तो इस तरह से हमारा जो हृदय है पूरी तरह से अपवित्र चीज़ों से भरा है, और जो भी इच्छा है वो कृष्ण से, उस भगवान से, कृष्ण किया, भगवान से कोई लेना देना ही नहीं है। वो सब अपवित्र चीज़ें हमारे हृदय में जमा हो गई है। अब कहेंगे अब उपाय क्या? अब तो अज्ञान की वजह से हमने इतनी सारी इच्छाएं जमा कर ली है। अब उपाय क्या है इससे निकलने का? इस इच्छाओं के जो भंडार है, इनसे कैसे मुक्त होंगे? तो उपाय यही है कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते रहिए, कृष्ण कथा सुनते रहिए। धीरे धीरे आपके हृदय में जो ये सारी इच्छाएं हैं, ये सब कब चली गई आपको पता भी नहीं चलेगा, और धीरे धीरे आप आध्यात्मिक कथामय बनते जाएंगे। मीन्स इच्छा तो रहेगी, बट वो इच्छा कृष्ण के लिए होगी। तब आप देखेंगे कि कृष्ण के लिए ये करना है, वो करना है, दैट वो इच्छाएं आपको परेशान नहीं करेगी। वो इच्छाएं हृदय को जलाने वाली नहीं है, हृदय को ठंडक देने वाली है। ये बात है। तो वासना, समझ रहे हैं? ये वासना है जो है, ये बहुत खतरनाक है। ये मैंने एक पिछले क्लासों में शायद चर्चा किए थे हमने। ये जो मिट्टी के तेल के समान है, मिट्टी के तेल किसी किसी एक बर्तन में हम रख देते हैं तो वो बहुत टाइम तक उससे गंध नहीं जाती है, उसी वो धीरे धीरे बार बार धोने धोने से फिर जाता है। तो ये एक उदाहरण दिया जा रहा है मोटा मोटा। उसी तरह से ये जो अविद्या में, ये जो वासना है, ये बहुत बार बार और बहुत ही फर्मली, बहुत ही हम दृढ़ता से भगवान नाम जप करेंगे, जाप करेंगे, तो अच्छे से घिसेंगे,
अपने हृदय को, अपने चेतना के दर्पण को, ये जब चेतना का दर्पण साफ होता जाएगा, जितना साफ होता जाएगा, आप अपने आप को भी देख पाएंगे कि मैं हूँ कौन, और अपने संबंध को भी आप भगवान से देख पाएंगे। ये बात है। अनेक जन्मों से सिर्फ यह जन्म ही नहीं, अपितु पूर्व जन्म के फलस्वरूप भी ऐसा हो रहा है। पर अगर हम कृष्ण कथा सुनेंगे तो हमारे हृदय में एकत्रित गंदगी स्वतः धुल जाएगी, स्वतः धुल जाएगी। समझ रहे हैं कि हृदय के गंदगी को कैसे आप धुल सकते हैं? डिटर्जेंट से नहीं, या फिर हार्पिक से भी नहीं, या फिर कोई भी बहुत आप ये सब भौतिक चीज़ों से नहीं हटेगा। हमें कृष्ण कथा सुनना है। श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर एक श्लोक आता है इसमें, शृण्वतां शकतः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनः हृदयन्तस्थो अभद्राणि विधुनति सुहृद सताम 1.2.17। कृष्ण कथा सुनने से हमारे हृदय में जो अभद्र है वो विधुनताम धुल जाते हैं। और अब एक बार सुन ले तो बहुत हद तक साफ हुआ, किंतु फिर भी अनादिकाल से, क्योंकि आप अनादिकाल से इन इच्छाओं को जमा किए हैं, तो इसके लिए आपको कुछ एफर्ट लगाना होगा, बहुत अच्छे से एफर्ट लगाना होगा, और कुछ समय तक ऐसा करते रहना है। जब तक आप ये ना समझ ले, जब तक आप अपने आप को ना समझ पा रहे हैं कि मैं अपने आप को और भगवान से अपना संबंध जब तक आप जागृत ना कर ले, तब तक आप करते रहिए। और यह कोई बहुत समय नहीं, इसके लिए बहुत समय नहीं लगेगा। आप कुछ महीने आप इस तरह से अच्छे से जाप करेंगे और अच्छे से कृष्ण कथा सुनेंगे, आप देखेंगे आपके हृदय में परिवर्तन आया है, बहुत सारी इच्छाएं चली गई है, मन शांत हो गया है। तो यू विल फील दैट दिस इज कृष्ण भावनामृत विज्ञान। ये विज्ञान है, ये कोई बात नहीं है, बस थ्योरी नहीं है। इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कृष्ण भावनामृत। इसीलिए मैं जो वो बिना मतलब के जो कार्य करने में मैं पहले लगा हुआ था, कि फिजिक्स फिजिक्स वगैरह में जो भी पदार्थ विद्या विज्ञान है, वो सब पढ़ाई वगैरह कर रहा था। मैं सोच रहा था कि इसमें कुछ रिसर्च करूँगा। फालतू के जो सब इच्छाएं थी वो सब अपने आप ही चली गई। मतलब ये सब कुछ एक गंदगी थी हृदय में। ये मतलब उस क्यों उन इच्छाओं अभी आती ही नहीं है। उसमें संकल्प ही नहीं आता है कि वो करना है, उसमें फिर से पढ़ाई, उसमें फिर से भर्ती होना है। कभी कभी लोग कहते हैं, अरे तुम पूरा पढ़ाई ये सब कर, अब छोड़ क्यों दिए, सब कर लो भाई। मैं कहता हूँ, क्यों, खाने पीने की कोई दिक्कत है क्या हमको? भगवान अच्छे से जिला रहे हैं, खिला रहे हैं, सब कुछ बढ़िया, फिर से क्यों वो सब टेंशन में जाए? तो देख रहे हैं ये जो हृदय की जो गंदगी है, ये सब हट जाती है। लोगों को नौकरी मिल जाती है, फिर से वो कोई ना कोई नौकरी के लिए फिर से तैयारी कर रहे हैं। फिर से क्यों कर रहे हो बेटा? फिर से क्यों? और तुम्हें तो ऑलरेडी मिल गया है जो भी है, जो भी हो गया है तुम्हारा प्लेसमेंट, जो भी डिस्प्लेसमेंट हो गया है, ठीक है। और अब तो भगवान की भक्ति कीजिए, नहीं करेंगे तो ये सब हृदय की गंदगी है। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। मतलब मैं तो एटलीस्ट देख ही सकता हूँ कि मैं जब भगवान की भक्ति कर रहा था, ऐसा नहीं कि उस समय भक्ति छोड़ दिया था, भक्ति कर रहा था, और बहुत सारी इच्छाएं थी उस समय। बहुत सारी इच्छाएं थी कि ये करना है, वो करना है। भौतिकता विषय में कह रहा हूँ कि ये अचीव करना है, वो अचीव करना है। और मैं ये भी अज्ञान में था कि ये अचीव कर लेंगे तो अच्छे से मेरी भक्ति होगी। आई वॉज सो फूल। मतलब मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, मैं बहुत बुद्धू था कि मैं सोच रहा था वो पद प्राप्त कर लूँ, फिर शायद इस तरह से प्राप्त कर लूँगा तो मैं भक्ति अच्छे से करूँगा, और ये कर लूँ तो वो भक्ति अच्छे से हो जाएगी। तो ये सब कुछ नहीं है। दिस ऑल वाज इल्यूजन ओनली।
हमारे हृदय की गंदगी है केवल। और आप जितना जितना नाम जप करते जाएंगे और कथा सुनते रहेंगे, देखेंगे आपके हृदय में ये सारी इच्छाएं कब समाप्त हो गई पता ही नहीं चलेगा। अब देखिए, इच्छाएं समाप्त हो जाएगा मतलब हम अब जड़ बन जाएंगे, ऐसा नहीं। इच्छाएं भगवान कृष्ण के प्रति होगी, कृष्ण की सेवा के लिए ये करना है वो करना है। तो उस विषय में हमारे मति जब लग जाती है, तब हम वास्तविक सुख का अनुभव करते हैं। वी फील सेटिस्फाइड, हम संतुष्टि का अनुभव करते हैं। यस, अब यही करना है और कुछ नहीं करना है। तब हमारी जो श्रद्धा है और ज़्यादा दृढ़ बन जाती है। तो और ज्यों ही जीव भौतिक गंदगी से मुक्त हो जाएगा, त्यों ही हम शुद्ध आत्म चेतना की स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे। और इस तरह से हमारे हृदय जब पूरा शुद्ध हो जाएगा, तब हम शुद्ध आत्म चेतना की स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे। आत्म स्थिति मीन्स विल बी रियलाइज्ड आवर सेल्फ, हु एम आई। क्या मैं यह जो शरीर नित्य परिवर्तनशील है। बचपन में मैं एक तरह का दिखता था, अभी यौवन कैसे, यौवन के अवस्था में, अब जब बुढ़ापा आ जाएगा तो एक और तरीके, एक अलग ही दिखने वाले का शरीर, एक अलग तरीके का एक शरीर हमें मिल जाएगा। जो शरीर का जो डेली परिवर्तन हो रहा है, तो ये शरीर क्या मैं हूँ? नहीं। तो ये सब आप देख पाएंगे, और आप देख पाएंगे कि हमारा संबंध क्या है वास्तव में भगवान से। हमारा चित्त जब पूरी तरह से साफ हो जाएगा, यू कैन सी दिस। और ऐसा एंग्जाइटी कभी नहीं होती हमारे हृदय में कि एक बार बिल्कुल भगवान, एक बार हमारा हृदय शुद्ध हो जाए बस। और ये मिथ्या जो रिलेशन है जगत में, मिथ्या मिथ्या जो जगत में, इसके साथ वो संबंध ये सब, और जो क्षणिक है, और उसी के लिए हम इतना मरे जा रहे हैं कि, और ये सब समाप्त हो जाएंगे। और हमारा इटर्नल जो रिलेशन है, शाश्वत संबंध है भगवान के साथ, वो जागृत हो जाएगी। तो वी शुड एंडेवर फॉर इट। हमें इसके लिए अपना पूरा समय, पूरा जो एनर्जी एफर्ट लगाना चाहिए। एटलीस्ट पूरा ना हो सके तो कुछ तो प्रारंभ करना ही चाहिए। हमारे साथ जुड़ी हुई सांसारिक उपाधियों से मुक्त हो पाना बहुत कठिन है। उदाहरण के लिए, मैं भारतीय हूँ। मेरे लिए एकदम से यह सोच पाना आसान नहीं है कि मैं भारतीय नहीं बल्कि एक पवित्र विशुद्ध आत्मा हूँ। उसी तरह किसी भी व्यक्ति के लिए इन शारीरिक उपाधियों की पहचान से मुक्त हो पाना कोई आसान चीज़ नहीं है। फिर भी यदि हम निरंतर कृष्ण कथा सुनना जारी रखेंगे, तो यह बहुत आसान हो जाएगा। दिस इज़, इसको हाईलाइट क्यों किया गया है यहाँ पर, बहुत सुंदर है। देखिए, हम एक शारीरिक चेतना से सभी लोग ग्रसित हैं। अब देखिए, ऐसी बात नहीं है कि मैं आत्मा हूँ आप भी आत्मा है। अब मैं आपको कुछ भी गाली बकूँ, आपको बुरा नहीं लगेगा? या आप कुछ भी मुझे बोल दे, मुझे बुरा लगेगा? क्योंकि अभी हम उस स्तर में नहीं हैं। हम पूरी तरह से आत्मा के स्तर में नहीं, मतलब वी आर नॉट सेल्फ रियलाइज्ड नाउ। वी आर प्रैक्टिसिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस, बट वी आर नॉट फुल्ली रियलाइज्ड सोल। हम पूरी तरह से अ, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त, भगवान से हम हमारा संबंध को अभी पूरी तरह से अभी हम नहीं किए हैं। तो हमें अभी ये इस तरह से नहीं सोचना चाहिए कि अरे हम तो बिल्कुल आत्मा हो गए, अब शरीर का ध्यान नहीं रखना है, ये वो नहीं करना है, या फिर कुछ भी किसी को बोल दिया, ये भी नहीं। और ये भी बात होगी, ये भी प्रश्न होगा कि ये जो देह की जो भावना है, इससे हम बहुत ज़्यादा कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, जितना आवश्यक है, जितना ग्रहण करना, जिसके द्वारा हम शरीर को फिट रख पाए, तो उतना तो ग्रहण कर लिए, दैट्स ओके, दैट्स फाइन। बट इससे ज़्यादा हम ग्रहण करते रहे, इससे ज़्यादा शरीर को सजाए, ये जैकेट अच्छा नहीं लग रहा है, ये इससे थोड़ा मैं, आई एम नॉट लुकिंग गुड, ये भावना अभी आ रही है, मतलब यू आर इन देहात्म बुद्धि। अब देह देह अध्यात्म बुद्धि से ग्रसित है, तब आप
समझिए यू आर नॉट, प्रगति नहीं कर रहे हैं। अभी ये लग रहा है कि ये अच्छा नहीं लग रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा है। तो अभी हमें देखना है कि अभी और ज़्यादा हमें प्रगति करने की ज़रूरत है, और हम ज़्यादा शारीरिक उपाधियों से ग्रसित होते जा रहे हैं। तो आप तब लगेगा कि ये तो बहुत कठिन है, ये तो बस थ्योरी थ्योरी है, तब ऐसा लगेगा। किंतु जो व्यक्ति कृष्ण कथा सुन रहा है नियमित रूप से, उसके लिए बहुत आसान है, उसके लिए बहुत आसान है। वो इस तरह के मिथ्या अहंकार के द्वारा प्रभावित नहीं होगा। इसलिए प्रभुपाद जी के ग्रंथों में बहुत सुंदर तरीके से सारे विषयों पर डिस्कस किया गया है। हम अगर बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, पढ़ते जाएंगे ऐसे ही कंटिन्यूअसली, तो हम कभी डिफ्लेक्ट नहीं होंगे हमारे गोल से। गोल मतलब हमारी जो आध्यात्मिक प्रगति में हम कभी देहात्म बुद्धि में नहीं पड़ जाएंगे। उसमें वही तो हमें परेशान कर रही है कि ये व्यक्ति बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सुंदर है, हम बहुत बुरा रहे, हम बहुत कुत्सित हैं। तो ये सब कुछ नहीं है, ये सब बस ड्रेस है, हमारे शरीर से केवल एक ड्रेस है। वो सामने वाला व्यक्ति भी केवल एक अलग ड्रेस पहना हुआ है, उसकी वासना उसकी इच्छा के अनुसार उसे एक अलग तरीके का शरीर मिला है, बस इतना। इस तरह से आप देखेंगे जगत को, यू विल फील डिटच्ड। आप एक डिटच्ड हो जाएंगे जगत से। और भी आप अच्छे से जब प्रगति करते जाएंगे, यू विल फील दैट दिस ऑल लिविंग एंटिटीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। ये सारी जीवात्मा भगवान के अंश है। तो मुझे इनको बहुत सम्मान करना है, और बहुत ही सम्मान का भाव आपका रहेगा सारी जीवात्माओं के प्रति। और भक्तों का तो कहना ही क्या, जो भगवान की सेवा में लगे हैं, तो उनका तो कहना ही क्या। जो नाम जप कर रहा है, जो व्यक्ति जो भगवान के विषय में जो भी सेवा कर रहा है, तो उसके प्रति तो और ज़्यादा सम्मान का भाव रहना होना चाहिए। तो ये सब बहुत आसान हो जाता है। इसके लिए जो नियमित रूप से भगवान प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ रहा है, और केवल पढ़ नहीं रहा है, डिस्कस डिस्कशन में भाग ले रहा है, जो चर्चा कर रहा है, इस विषय में मनन कर रहा है, जो केवल पढ़ के नहीं चले जा रहे हैं, इस विषय में सोच रहे हैं प्रभुपाद जी ने ऐसा क्यों बताया है, वाई प्रभुपाद इज टेलिंग लाइक दैट, प्रभुपाद जी क्यों ऐसा बता रहे हैं, उस विषय में मनन करेंगे। फिर आप भक्तों से चर्चा करेंगे, ऐसा क्यों बताएंगे, तो भक्त लोग आपको बताएंगे, और आप चर्चा करेंगे। तो इस तरह से विषय हमें क्लियर होती जाएगी, और आप कभी मोह में नहीं पड़ेंगे, मोहित नहीं होंगे। यदि आप चाहे तो प्रयोग करके देख सकते हैं। प्रयोग करने पर ही आप देख सकेंगे कि कृष्ण कथा सुनने में आप इन सभी उपाधियों से कितनी आसानी से मुक्त हो गए हैं। प्रयोग करके देखिए, कृष्ण कथा में भाग लीजिए, कृष्ण कथा को नियमित रूप से सुनिए। देखेंगे आप सभी उपाधियों से सर्वो उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। सभी सभी सारी उपाधियों से मुक्त हो जाएंगे आप, आसानी से मुक्त हो जाएंगे केवल कृष्ण कथा सुनने से। कृष्ण कथा सुनने से आपके हृदय में सहज श्रद्धा होगी भगवान के प्रति, भगवान की सेवा करने के प्रति। और अपने इंद्रियों के द्वारा आप जब भगवान की सेवा में लगातार बने रहेंगे, तो आप फिर मिथ्या अहंकार के द्वारा प्रभावित नहीं है। आप यू आर आप हम सभी भगवान के दास हैं, और हम उससे उल्टा कार्य कर रहे हैं, मायादास बने हुए हैं। और जिस क्षण हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो उस क्षण हम अपने वास्तविक अहंकार में हैं। वास्तविक अहंकार क्या है कि हम कृष्ण दास है। तो उस क्षण हम उपाधियों से मुक्त हो गए, है कि नहीं? ये बात है। तो आज हम यहीं पर रुक जाएंगे, आगे की चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। जय गौर प्रेमानंदे। थैंक यू सो मच।